कठिन है राजकुमार लक्ष्मण, तुम्हारा मार्ग कभी कठिन नहीं हो सकता है। पर शाम का मार्ग कितना कठिन है। सिद्धो बिंदु महादेवी किन्न सिद्धित भूतले, जितने भी तप है उन समस्त तपों में सब सर्वोत्तम तप यदि कोई है तो ब्रह्मचर्य तपोत्तमम। हाँ, जितने भी हैं तप, उन तपों में ब्रह्मचर्य तप की बराबरी कोई तप नहीं कर सकता है। और ये भी निश्चित है कि आप कोई भी तप करें, उस तप की सफलता तभी होगी यदि आप ब्रह्मचर्य तप को अपनाएंगे तब। और यदि ब्रह्मचर्य तप आपके साथ में नहीं है तो आपकी तपस्या सफल हो जाए ये कोई आवश्यक नहीं है। इसलिए मैं भी बाल ब्रह्मचारी हूं, बाल ब्रह्मचारी को ही बाल ब्रह्मचारी हूं। इसलिए मेरे जीवन में जो तप है, मेरे जीवन में जो संघर्ष है, मेरे जीवन के जो मार्ग प्रबल है वो तुम्हारे नहीं हो सकते। आइए बताता हूं। जरा तुझसे रहित सदा तप तेज पुण्य मेरा जीवन, वो अजर अमर अर अविनाशी उत्साह भरा मेरा तन। ब्रह्मचर्य की चरम साधना का लक्ष्मण हूँ साधक क्योंकि ब्रह्मचारी अलग अलग प्रकार के होते हैं। सावित्र ब्रह्मचारी, प्रजापति ब्रह्मचारी, ब्रह्म ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, होदेवता ब्रह्मचारी, वैद ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचारियों की जो सबसे उच्च कोटि है, उस उच्च कोटि का व्रत मैंने अपने जीवन में लिया है। ब्रह्मचर्य की चरम साधना का लक्ष्मण हूँ साधक महान, वीरत्व प्रखर तप तेज पुण्य है मेरे जीवन का विधान। वो ओजस्वी रणविक कुशल रण में फरसा घूमा करता, मैं ब्रह्मचर्य साधक निर्वेद सदा छोमा करता। आपने कहा लक्ष्मण जेरा जितना मेरा रास्ता कठिन है उतना तुम्हारा रास्ता कठिन नहीं होगा। हो सकता है क्यों ऐसे काम करो कि कठिन रास्ते पर चलना पड़े, ऐसे काम करो कि सुगम मार्ग मिले, है ना। और सुगम मार्ग हमारे महापुरुष बना गए हैं ना। महाजनों इनका सपन था, महापुरुष जिस मार्ग से निकल जाते हैं वही मार्ग हम आने वाली पीढ़ी के लिए सुगम मार्ग बन जाता है। हमारे वेद पुराण मार्ग बताते हैं, इनके अनुसार चलोगे तो मार्ग चलने में हमें कोई कठिनाई का अनुभव नहीं होगा। आप कहते हैं मेरा बहुत कठिन है, तो आपका कठिन है तो आप कठिन भोगो। हमारे जीवन में कष्ट और सुख और दुख का कोई अनुभव नहीं है ना। हम तो कठिन क्या सरल क्या ये तो जानता नहीं। मैं केवल इतना जानता हूं कि राम जी की कृपा बनी रहा है तो कठिन भी सरल हो जाता है, कांटे भी फूल बन जाते हैं, है ना, अगर इनकी कृपा हो जाए तो। राई का पर्वत करे पर्वत राई होए, तो कठिन भी सरल हो जाता है। दुर्गम काज जगत के जेते तो सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। अगर ईश्वरी कृपा हो जाती है तो संसार में जितने दुर्गम रास्ते हैं वे सब सुगम। एक भक्त ने कहा काकर कछु प्रभु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल और प्रभु प्रभाव बढ़वा न लही जारी सकई खल तूल। तो हम तो इनके भरोसे हैं और इनके भरोसे होने पर हमें कभी कठिन मार्ग दिखाई नहीं पड़ा, है ना। हमने कुछ सोचे नहीं कठिन क्या होता है और सरल क्या होता है। अब आप कठिन का आभास कर रहे हो और फिर अपने आप का तपस्वी बता रहे हो। भाई तपस्वी अगर कठिन और सरल का आकलन करेगा तो फिर तपस्या संभव नहीं हो पाएगी। तपस्या में तो कठिनाई होती ही है। अरे तुमने क्या तपस्या की है महाराज? हमारे वंश में महाराजा मनु ने तपस्या की थी, वो इतनी घनघोर तपस्या की थी। तुम्हारा तो शरीर में देखो कितना मांस चढ़ो है, उनके शरीर का पूरा। तुम काहे जरे मरे जा रहे हो? ये बताओ। हम जरी नहीं रहे, तुम तपस्या जो बता रहे हो ना, कोई तपस्या का बता रहे कि तपस्या वाला शरीर बता रहा है कि खाओ पियो वाला बता रहा है। देखो क्या वो दंडता कर रहा है, वो दंडता थोड़ी कर रहे हैं, सही बता रहे हैं लोगों को।
और सही बता रहे तो तुमका खली रहा है। तपस्या वाला शरीर महाराजा मनु का था। मनु महाराज ने तपस्या की थी और इतनी घनघोर तपस्या की थी कि शरीर में न मांस बचा न खून बचा, केवल अस्थि मात्र हुई रहे शरीरा, केवल हड्डियां हड्डियां बची। एक तपस्या का हाथ है। देखो लंगड़ चढ़ाए हो तपस्या बता। यह तपस्या वाला शरीर ना है, यह दूध पी के ठाड़ में ओखा शरीर है। तपस्या का शरीर, अरे तपस्या होता है महाराज तो शरीर चलता है, क्योंकि शरीर की ओर व्यक्ति का ध्यान ही नहीं होता है। क्योंकि अगर शरीर की ओर ध्यान होगा तो फिर तपस्या नहीं होगी। महाराजा मनु ने इतनी तपस्या की कि ब्रह्मा विष्णु महेश का कई दाया मैं करो विधि हरिहर तप देखिए पारा, मनु समीप आए बहुबारा, कहा मांगो बर, अरे वरदान मांगो बहुभांत लुभाए, लेकिन परम खीर नहीं चलाए। स्थान से नहीं हटे, कहा हमका तो वही चाहिए, वही जो निराकार है। तब उसने कहा मांग मांग बर भई नमवानी, परम गंभीर कृपा मृत सानी। जैसे कानों में आवाज पड़ी तो मानसकार ने कहा ऐसे लगा महाराजा मन को जैसे मानो अब ही भवंती आया। जिस समय भगवान की वाणी कानों में पड़ी महाराजा मनु के, तो मन को ऐसा लगा कि हड्डी नहीं है, अब वही हम घर से आ रहे, हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए और मानो अब ही भवन पे आए। तो तपस्या की आपने, ठीक है, हमका सब अच्छा। और बता दे, दुनिया की चाहे जो तपस्या करो, सबकर फल, सभी का फल केवल रघुपति पद प्रेमा। राम जी के चरणों में प्रेम कर लियो, पूरी तपस्या का फल यही आए। कहूँ नाक दबाने की जरूरत नहीं आए ना, कहूँ एक पांव में ठाड़ होने की आवश्यकता नहीं है। राम जी को हृदय से स्वीकार कर लो मित्र, सबसे बड़ी तपस्या है ना, सबसे बड़ी पूजा है। और ये पूजा चाहे जैसे करो, भाव कुभाव अनख सहू और नाम जपत मंगल दिशि दशहु। आप कहते तुम्हारा कठिन नहीं है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, हमारे लिए तो कठिन है या नहीं, कुछ नहीं कठिन है, भगवान का है ना। अच्छा, चूंकि मेरा जीवन का उद्देश्य भी है व्यासी, क्या है संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अभियान है। संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अभियान है। तब बिना साधना कभी होती नहीं, तब बिना साधना कभी होती नहीं, साधना के बिना मुक्ति मिलती नहीं। तब बिना साधना कभी होती नहीं, और साधना के बिना मुक्ति मिलती नहीं। दीप आशा जलाए रहो रात दिन। मित्र, आशावादी बनना, कभी निराशावादी न बनना। ये सोच ना आवे कि मैं ये नहीं कर सकता हूं ना। अगर ये सोच रखोगे कि ये हम नहीं कर पाएंगे तो छोटा काम भी बड़ा काम दिखाई पड़ता है। केवल सोच ये रखो मैं क्या नहीं कर सकता हूं, तो बड़ा से बड़ा काम भी छोटा दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दीप आशा जलाए रहो रात दिन, तो ये मर भूमि कानन ये नंदन बने। जग विविधता भरा, जग विविधता भरा एक महासिंधु है। सत्य साहस इसी में जलयान है। ये संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा
तप कहते किसको है? तप है क्या? तो हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है द्वंद्व सहनम तपा। द्वंद्व सहनम तपा माने प्रकृति के द्वंद्व को जो सह जाए वही तप है। अब ऐसी ठंड में हम खड़े, ऐसी ठंड में हम खड़े है, अब तो धूप निकल आई है, हम खड़े, ये क्या है? यही तप है। ठीक है, बात यही तप है। प्रबल ग्रीष्म ऋतु में, प्रबल ग्रीष्म ऋतु में यदि प्रचंड सूर्य के ताप में भी खड़े होकर के जो किसान खेत में परिश्रम करता है, यही तप है उसका। शीत ऋतु में जानवरों से फसल बचाने के लिए घूम रहे हैं, क्या ये तप है उनका? तब वो फसल तैयार होती है, ऐसे थोड़ी तैयार हो जाती है। किसान को तप करना पड़ता है, व्यापारी को व्यापार में तप करना पड़ता है, और एक बालक को, एक विद्यार्थी को भी तपस्या करनी पड़ती है, तब जाकर के अच्छे अंक प्राप्त हो पाते हैं। ऐसा थोड़ा कुछ हो जाता है। तो जैसे विद्यार्थी की तपस्या अलग है, किसान की तपस्या अलग है, व्यापारी की तपस्या अलग है, उसी प्रकार से संत महात्माओं की भी तपस्याएं अलग है। लेकिन एक बात निश्चित है कि चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे बालक हो, अपनी अपनी तपस्या करे, लेकिन ब्रह्मचर्य तपस्या सबके लिए आवश्यक है। अगर ये तपस्या सबल है तो फिर उन्नति प्राप्त होने में देरी नहीं लगती है। अगर ब्रह्म तप ये तपस्या निर्बल है तो माता पिता जाने कितना दूध पिला देते हैं और बालकों में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता। और हम कहते हैं कि अधिक दूध यदि नहीं भी मिल रहा है, लेकिन साधना यदि अच्छी है तो बेटा कोई आपत्ति नहीं है। हमने तो ऐसे भी बालक देखे हैं जो सूखी रोटी खा करके भी अपने नाम को विख्यात करने वाले रहे। किसके बल पर? ब्रह्मचर्य व्रत के बल पर। और ऐसे भी व्यक्ति देखे जिनके यहाँ काजू बादाम सब कुछ थे और चल नहीं पाते थे। हमने ऐसे भी व्यक्तियों को देखा। तो इसमें क्या है? इसमें ब्रह्मचर्य तप, इसलिए तप ये प्रमुख है, इसलिए मैं इस पर बल दे रहा हूं। मेरे लिए तुम कहते हो, देखो मनु जी ने जो तप किया, उस तप का निमित्त ये था कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। सब कुछ छोड़ने के बाद न जल पीते थे, न कुछ भोजन लेते थे। सब कुछ छोड़ने के बाद गोमती नदी के तट पर केवल भगवान के लिए ही समाधि लगाए बैठे थे। तो उनकी स्थिति अलग है। अगर ये लोग कि भाई हमारा स्वस्थ शरीर है और स्वस्थ शरीर होना ये तपस्या का रूप नहीं है, तो आप लोगों ने जल भरत जी की कथा सुनी होगी। जल भरत जी को दुबले पतले थे क्या? स्वस्थ शरीर के थे। और ये बात उन्होंने कही भी है रघुगर से, स्थूल्यम काष्ठम व्याधेस्याधेस्या क्षुक्तम भयंकर इच्छा जराचा। तो स्वस्थ कैसे थे? क्या वो दूध पीते थे? अरे भाई, भाई जो दे देते थे खाने को वही तो खाते थे और स्वस्थ थे। केवल उन्हीं की बात नहीं, और भी ऐसे कई प्रमाण है हमारे धर्म शास्त्रों में। इसलिए बेटा ये जो तुम्हें दिखाई पड़ रहा है सब तपस्या ही है, ये मान लो। और ऐसी वैसी तपस्या नहीं है। अध्यात्म का लोकानामितार्थ विवंदना चरणस्तपोदीप्तम बंदरस्थम यथा रवि। जैसे सूर्य की साधना चलती है वैसे परशुराम की भी तपस्या अनवरत चलती है। तुम कहते हो हमारा मार्ग सरल है, आपका मार्ग कठिन है, आप इसको भोगो। और बोले क्यों कठिन मार्ग पकड़े हो, सरल मार्ग पकड़ लो। क्या बता रहे हो? महाजन निगता सपंथा। अच्छा, ये महाजन लोग क्यों गए कठिन मार्ग पर? अगर यही नियम उनके साथ लग जाता, क्यों कठिन मार्ग पर क्यों चले? वो भी साथ चल सकते थे। तो वो कठिन मार्ग पर इसलिए चले कि कठिन मार्ग पर चल के वो समाज को रास्ता दिखा रहे हैं कि इस रास्ते से निकल चुके हैं, हमें ये उपलब्धि हुई है, और यदि ऐसी उपलब्धि चाहते हो तो इसी रास्ते से तुम चले जाओ। ये है महाजनों एनगता सपन था। हाँ, और यदि हम भी सामान्य रास्ते से चलेंगे तो जो सामान्य लोग हैं इनके लिए रास्ता कौन बनाएगा? अगर हम भी सामान्य चले जाएंगे सामान्य रास्तों से, तो सामान्य लोगों के लिए रास्ता बनाएगा कौन? तो सामान्य लोगों को रास्ता बनाने के लिए महापुरुषों को कठिन मार्ग पर चलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसका अनुकरण करके जन सामान्य उस मार्ग के माध्यम से अपना आत्म कल्याण करते हैं। ये है इसका कारण।
चलो कोई बात नहीं, संघर्ष तुम्हारे जीवन का पर्याय है, हमारे जीवन से अलग नहीं है। जय हो। ये जग के अन्यायी राजों को इस पर सुधार से काट दिया, उनके राज्यों को छीन छीन ब्राह्मण समाज में बांट दिया, कर दिया छोड़ अभिमान उन्हीं का, लड़ने का अभिमान जिन्हें था, रघुकुल में होगा महावीर, ये क्षत्रिय समाज में ज्ञान किन्हें था, ले फरसाकर विश्व विजय, अवनी का पाप नसाया, ब्राह्मण भी होते श्रेष्ठ वीर, ये पौरुष कर त्रैलोक जगाया, ये पौरुष कर त्रैलोक जगाया, अध्यात्म ज्ञान वीरत्व सभी ये करते हैं मुझ में सुबास, संगम है तीर्थ तपस्या का, संगम है तीर्थ, गुरु शंकर का मन में निवास, अभिमानी से सुबाहु तक को फरसे से काट छाट डाला, भू से भूपति का नाम मिटा, भूमाता इसे बना डाला, कर डाला भू को सर्व पूज्य, धरती को स्वर्ग बनाया, ब्राह्मण भी होते श्रेष्ठ वीर, ये पौरुष कर त्रैलोक जगाया। भगवान परशुराम जी ने कहा कि लक्ष्मण साधना साधना होती है, ये ब्रह्मचर्य की जो साधना है ये बड़ी जटिल होती है। बहुत लोग सूखी रोटी खा करके नाम रोशन कर लेते हैं, और बहुत लोग बादाम खाते हैं लेकिन फिर भी नाम रोशन नहीं कर पाते। ये साधना का प्रतिफल होता है। रही बात महाराजा मनु की, क्योंकि उन्होंने सब छोड़ दिया था और भगवान की शरण जाना चाहते थे। देखो ये जो शरीर मिला है मनुष्य का, ये भगवान की शरण में जाने के लिए ही मिला है। जो काजू बादाम खा के नाम रोशन कर रहे, रोटी खा के एक लिए नहीं मिला है शरीर। ये जो शरीर मिला है उसके लिए सदग्रंथ हमको जो प्रमाणित करते हैं वो क्यों मिला है, तो आचार्य कहते हैं व्यास जी, क्या कहते हैं, देह धरे करो देह धरे तुम अपना नाम रोशन करने के चक्कर में पड़ गए, तो कभी फिर कहते हैं, कभी कुछ चूड़ा पड़ा। आचार्य कहते हैं कि नर तन पाई विषय मन देगी, मनुष्य का शरीर मिला और तुमने अपना ध्यान विषय मन देगी, तो सुधा
पात्र में हम अमृत लिए हैं उस पात्र से अमृत फेंक दें और उस पात्र में 60-20 ले अमृत फेंक दें और विष ले ले उसी पात्र में। किस पात्र में? जिस पात्र में हम अमृत लिए हुए हैं। गाय बंधी है घर में, गाय के लिए होती है दूध पीने के लिए, और दूध के लिए अगर अकौड़ा ढूंढो, दूध के लिए अकौड़ा ढूंढो तो इसमें बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि दूध के लिए गाय बनी है, दूध के लिए अकौड़ा बना नहीं है। खोजत आक फिरे पहलागी, पै माने दूध, दूध के लिए आक कहते हैं अकौड़े को। अगर अकौड़ा ढूंढ रहे हो दूध के लिए तो ये तुम्हारी बुद्धिमानी नहीं है, दूध के लिए तुम्हें गाय की खोज करनी पड़ेगी। वैसी कुछ सुस्ती भी ना आवे, आप में भी कुछ आ रही है। अच्छा, आने का भी एक कारण है कि आप कुछ बोल नहीं रहे हो। जैसे हम लोग बोल रहे हैं तो दोनों लोगों को कोई सुस्ती नहीं आ रही है, तुम कुछ बोल नहीं रहे हो इसलिए तुम बार बार झपरिया रहे हो। तो कुछ बोलो, तुम कुछ बोलो, कुछ हो बोलो, इसको बढ़ाओ। हाँ बढ़ाओ, थोड़ा बढ़ाओ, बढ़िया बोलने दो, ब्याज से हम कुछ ब्याज से बोलेंगे, हम ही लोग बोलेंगे क्या? क्या बात है। बैठे बैठा हमारे साथ ये भी क्या क्या परशु की मेरे स्वभाव से तुम विज्ञ नहीं हो। मेरा स्वभाव और प्रभाव क्या है? बाल ब्रह्म बालक चारियन को विश्व विदित ब्रह्मचारी हूँ। प्रबल क्रोध मेरे जीवन का बंधक, उद्दंड क्षत्रियों को दंडित करना ये मेरे जीवन का परम धर्म रहा है। राजकुमार, मैंने तुम्हारे कुल पर कभी परुष का प्रहार नहीं किया, मैंने जनक जी के वंश पर कभी परुष का प्रहार नहीं किया। जो क्षत्रिय इस पृथ्वी के बाहर बन गए, जिन्होंने धर्म का नाश, धर्म की अवमानना की, धर्म को नष्ट करना प्रारंभ कर दिया, उनका नाश मैंने अपने परश के माध्यम से किया है। क्षत्रिय कुलद्रोही भुजबल भुजबल भूमि भूप बिनु की विपुल बार मही देवन। अपनी भुजाओं के बल पर मैंने पृथ्वी को राजाओं से हित कर दिया और जीतने के बाद अपने पास नहीं रखा। विपुल बार, कई बार मैंने वसुंधरा का दान किया। साहस भुज छेदन परसु बिलो मही भगवान। सहस्रों की 1000 भुजाओं को काटने वाले फंसे को देख, नाला के बालक, इसको देख। मातु पिता ही जन सोच बस करसी महीश किशोर गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति भू। अपने माता पिता को सोच के वसीभूत मत करो। मेरा विकराल परसों गर्भस्थ शिशुओं का भी विनाश करने वाला बिहा से लखन बोले मृदु बानी। आहो मुनीश्वर महाभटमानी। आहो मुनीश्वर। व्यास जी परशुराम जी अपना स्वभाव बता रहे हैं, इसको राग भैरवी में थोड़ा बना लो।
बोले सीतई परशु की भोरा रे सठ सुनिसी स्वभाव न मोरा। अरे राजा कह के तू मेरा स्वभाव नहीं जानता। व्यासी सच्चाई है कि मैं परशुराम जी का स्वभाव नहीं जानता, लेकिन एक दूसरी सच्चाई और है कि मैं इनका स्वभाव जानता भी नहीं हूं और इनका स्वभाव जानना भी नहीं चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मैं राम जी के पास में रहता हूं और राम जी से अच्छा स्वभाव न किसी का रहा है न है और न आगे आने वाले समय में किसी का होगा। तो हमका इनके कोनो जरूरत आचार्य कहते हैं व्यास क्या कहते हैं राम जी के स्वभाव के बारे में प्रमाण देते हैं। स्वभाव जैसा राम जी का स्वभाव है, मैं सुने न देखे न मैंने सुना है न ही मैंने कहीं देखा है। कैसा स्वभाव है? तो कवि ने फिर कहा प्रताप के आगे ये रवि मलिन शशि शीतल लागे। इनकी कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा, समस्या यह है कि स्वभाव कम है, प्रभाव ज्यादा बता रहे हैं। स्वभाव कम और आप हैं आलोक सिंह जी चंदेल, आपकी ओर से 51 कुछ मुद्राएं भेंट हैं। बहुत बहुत साधुवाद। परशुराम जी स्वभाव कम बता रहे हैं, प्रभाव बड़ा ज्यादा बता रहे हैं। हमसे कह रहे हैं भूजा बाला भूमि देख लो भूप बिनु कीन्ही। धरती पर मैंने कोई राजा नहीं रहने दिया। फिर का भरसा देख लो ये साहस बाहु भुज छेदनिहारा ये परश बिलो। तो ये स्वभाव नहीं है, ये प्रभाव है। अच्छा, ये सब बातें हमका काहे बता रहे हैं? ध्यान देना थोड़ा। ये सब बातें बताने का क्या उद्देश्य है इनका? इनका उद्देश्य एक ही है। क्या? परशुराम जी को लक्ष्मण को परशुराम जी ने बालक कहा। बालक, इन्होंने सोचा लक्ष्मण है लड़का बालक। और जब ऐसे कहेंगे कि ये फरसा देख लो या वहां आए जो 1000 वाले का निपटा चुको है ना, इस धरती पर कोनो राजा नहीं रहने दिया है। तो यह है बालक, लड़का है। तो कहो कुछ दबाए या कुछ हमारा दबाव माने, पर ये भूल ही रहे हैं। कहा भूल ही रहे हैं कि यहाँ कुम्हार यहाँ कौनो कुम्हड़े की बतिया थोड़ी आए। तुम लक्ष्मण है महाराज जी, इधर देखा इधर हमारी और लक्ष्मण का तुम कौनो का लौकी का फल माने होगा। इतने सुंदर थोड़े ही बनो कि तुम्हें बार बार देखें। तुम ही बहुत सुंदर मां सुघर बने। हमें देखो, इधर देखो। सुंदर बने, सुंदर बने हो तो लोग प्रसन्न हो जा पारे। लोगों को प्रसन्न करने, लोगों के लिए संसार होता है। लोग हैं तो संसार है, लोग नहीं तो संसार किस बात का? ये बात कर रहे हैं। हमका तुम्हारा काम बता रहे फरसा देख लो। हमका तुम कौनों का लौकी का फल माने होगा कि जौने बाजार जाओ वहां ना खुल लगा के देखेगी मुलायम है कि कठोर। लक्ष्मण लौकी का फल नहीं है बल्ले जी, समझे? ये पनस फल है, पनस फल कटा हाथ लगाओगे तो छाले पड़ जाएंगे। हल्के में लेने का प्रयास मत करना। इहा कुम्हार बतिया पुनाही जे तरो जनी देख मरी जोगी। हमसे कहते फरसा देखो, फरसे तो देखा था तो देखी कुठार जरा सनुभव। देखी कुठार जरा सनुभव मैं कछु कहा सहित अभिमान। मैंने भाई बड़ कुठार देखा तो अभिमान आ गया था तो मैंने कुछ कहा, लेकिन जो अब देख रहा हूं वो भृगु सुत समुझी ये जनेऊ बिलो की। मैंने आपका ये भी देखा, मैं जान गया कि भगवंशी ब्राह्मण
ब्राह्मण हो तो जो कछु कहाऊ सहारिस, अब जौन कहोगे वो हम क्रोध को रोक करके सहन कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ की प्रणाली अलग है। क्या है? सुर महिषुर, सुर माने देवता, महिषुर महिषुर माने ब्राह्मण, हरिजन 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 का अर्थ वैसा न ले लेना जैसा एक ने निकाल लिया है। हरिजन का अर्थ भगवान के भक्त से होता है। भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है। क्यों? अब जैसे परशुराम जी हैं, ये ब्राह्मण है, मान लो हमारे से युद्ध हुईगा और धोखे से कोई निपट गए, क्या बताएं, कहाँ सोच जाता है, कहाँ बोल जाता है। ये सही बोल रहे हैं भाई। हमारा आपका युद्ध भाई, युद्ध में कोई प्रताप तो मिलता नहीं है। युद्ध में तो भैया मारे पड़त ही है ना। अब मारे में मरी सकत है कोई, तो मार पड़ सकत है। अब युद्ध है कौन पता था थोड़ी बची नहीं खा ले वाले, है ना। युद्ध है जैसे हमारा आपका हो जाए और धोखे से मान लो, आगे नाम लिखो जा स्वर्गवासी परशुराम, मर जाओगे बेटा, उड्डनता कर रहा। उद्दंडता नहीं सही है। मान लो अगर बद हुई जाए तुम्हारा तो समस्या हमारे लिए है। का है व्यासी? तो आचार कहते हैं युद्ध हो जाए, बद हो जाए तो पाप लग जाएगा। अगर हार जाए तो अपकीर हारे, यदि हार जाए तो अपयश मिलेगा। इसलिए मारत हूँ पापड़ी, मारत हूँ पाप, महाराज ब्राह्मण देवता हो तुम, कहाँ तुम फरसा सा लादे घूम रहे हो। कहाँ का वजन 2-4 किलो का शरीर में, शरीर है इतना वजनदार है ऊपर भाई। ब्राह्मण के शब्द में ताकत होती है, शब्द में, है ना। कोटि पुलिस कहते हैं वज्र को, शम बचन तुम्हारा व्यर्थ धनु, अपान कुठा, अगर मेरे प्रयोग में लाए हुए वाक्य में यदि कोई अनुचित वाक्य निकल गया, जो भी लोग अनुचित कहो क्षमा हूं। अगर मुझसे वाक्यों में कहने में धोखे से और या जानियों के मान लो अगर कुछ गलत नहीं करेगा हो तो क्षमा हूं। त्रिभुवन भैया एक भैया आए थे हमारे पास, शायद समिति के ही पदाधिकारी हैं। उनका व्यास से मन था कि कुछ 1-2 छंद देश के हो जाए, तो मैं एक छंद पढ़े देता हूं और उसके बाद प्रसंग आप अपने हिसाब से फिर लगा लेंगे आप अधिकारी। बना रहे, आना ना आना तो विषय अपनी जगह पर है ना, लेकिन इससे प्रेम बना रहे हम चाहते हैं। व्यास जी सिखाने चाहिए। अरे जय वाह, जय हो त्रिपुण्यधारी। हाँ, सब सिखाने छंद करे शुभ कार्यों की सीधी सदा गजानन गणपति जपे वाणी सबकी जगत त्राता लक्ष्मीपति बने प्रियवरो ज्ञानी चतुर्मुख ब्रह्मा जगपति करे रक्षा सबकी सदा शिव शंकर
पशुपति। सब लोगों का कल्याण हो, भगवान सबकी रक्षा करें, सबके बालकों में अच्छे संस्कार आए, सब धर्म के मार्ग पर चले, सबके हृदय में राम जी की पवित्र भक्ति का जागरण हो। यही मंगल कामना आप सब लोगों के प्रति हमारी है, और ये यथार्थ है आप लोगों के प्रति स्नेह है, ये कोई दिखावटी नहीं है। और इसका प्रमाण भी यही है कि कल की जिस परिस्थिति में हम थे, परशुराम जी जो यहाँ आए थे हमारे अग्रज श्री राजू जी मिश्रा सोबन सरकार सुजानपुर, तो उनकी माता जी का देहावसान हो गया कल। तो यहाँ आने के बाद उनको वापसी होना पड़ा, और हमने कल की तिथि में किसी भी प्रकार का कोई आयोजन नहीं लिया था, क्योंकि बड़े आत्मीय स्वजन हमारे हैं, उनके निमंत्रण में हम थे, और ये जान करके हमने नहीं लिया था कि हमें कहीं जाने नहीं है। वहां पर जब हमारे पास सूचना गई तो हमने सोचा कि अगर नहीं जाएंगे तो लीला बिगड़ जाएगी, तो फिर वहीं पर सारी व्यवस्थाओं को छोड़ा। हमने कहा हम क्षमा चाहेंगे, तो यहाँ पर आए। तो ये कहीं ना कहीं से आप लोगों का स्नेही प्रेम था, जो ऐसी स्थिति में भी खींच करके ले आया। तो इसी स्नेह प्रेम के लिए मैं कहता हूँ कि स्नेह प्रेम ईश्वर के पास हमारा और आपका बना रहे, इसमें कोई प्रकार की कटुता ना आना। सुंदर, आप सब लोग हमारे अपने हो, बैठो सब लोग बैठ जाओ अपनी जगह। लक्ष्मण बालक है, आपके समीप वार्ता में लक्ष्मण से त्रुटि हुई है। मैं लक्ष्मण की ओर से आपसे क्षमा मांग रहा हूँ भक्त। रंजीत सिंह जी, आपकी ओर से तीनों महानुभावियों के लिए ये 51 पुष्पमुद्राएं सदर भेंट है। बहुत बहुत साधुवाद। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, और ये बालक वचन करिए नहीं काना। वर तुम्हारा कृपा को वध बंधव
देखो अपने भैया को देखो कैसे टेढ़ा ताक रहा है मेरी ओर। राम देखो इसको। उठार नदीरा तो यदि आज इसके कंठ पर मैंने अपने परस का प्रहार ना किया राम तो मेरा क्रोध करना व्यर्थ हो जाएगा। हट जा मेरे मार्ग से राम, मैं सुदंड को जीवित नहीं छोड़ूंगा, इसको नहीं जीवित नहीं छोड़ूंगा राम, इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। आप हैं ज्योतिषाचार्य देवेश जी तिवारी, आपकी ओर से ये पूर्व में 11-11 श्रद्धा सुमन तीनों विभूतियों के लिए प्रदान किए गए थे। बहुत बहुत साधुवाद। 50-50 मुद्राएं आपके लिए और आप हैं शिवपाल सिंह जी कचवाहा, आपकी ओर से चारों लोगों के लिए 50-50 श्रद्धा सुमन भेंट है। बहुत बहुत साधुवाद। आप मेरे लक्ष्मण का वध करेंगे। मैं अयोध्या कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगा भगवान, क्योंकि जब हम दोनों बंधु अयोध्या से चले थे उसके पूर्व अपने माँ के समीप आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे। माँ ने कहा राम वन को जा रही हो? मैंने कहा हाँ माँ। क्या ये लक्ष्मण भी? फिर मैं लक्ष्मण का हाथ तुम्हारे हाथों में सौंप रही हूं राम, और जिस प्रकार से मेरे हृदय के टुकड़े को लिए जा रहे हो उसी प्रकार मुझे वापस कर देना। और यदि आज आपने मेरे भैया का वध कर दिया तो मैं अयोध्या कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगा? बिना लक्ष्मण के जब मैं अयोध्या जाऊंगा और जब मेरी मां श्रवण करेगी कि मेरा राम आया है, दौड़ करके मेरे समीप आ जाएगी और मुझको अपने हृदय से लगा लेगी। मेरे संग में जब लक्ष्मण को नहीं देखेगी मां, मुझसे पूछ बैठेगी राम लक्ष्मण कहाँ है? क्या भगवान मैं अपनी मैया से या कह दूंगा कि आपके लक्ष्मण का श्री परशुराम जी के परस के द्वारा? नहीं भगवान नहीं। अरे जब मेरी मां श्रवण करेगी कि लक्ष्मण का वध हो गया है, मेरी मां का हृदय फट जाएगा। आप जानते हैं वो सारे अयोध्यावासी यही कहेंगे कि निकाल दो इस हत्यारे राम को अयोध्या के बाहर। अरे इसने तो अपने पीछे अपने भाई का वध करवा डाला। भाई के वध का कलंक लेकर के मैं संसार में जीवित नहीं रह सकता भगवान। श्रवण करे मेरी मां के कहे हुए अनमोल वचन। चलते समय का हे राम वचन मम सुन लेना, लक्ष्मण को संग लिए जाते वैसे ही मुझे सौंप देना। मैं बंधु नाथ के से शोका कुल अवधि सिधाऊंगा। और जब मैं अयोध्या जाऊंगा भगवान तो मां पूछेगी मेरा लखन कहाँ, तो क्या कह कर समझाऊंगा। लक्ष्मण का वध करेंगे आप, मेरे सिर पर कलंक लग जाएगा। यदि आप लखन को
जाएगा। और ये कहाँ का न्याय है भगवान? ये तो मुझसे पीछे आया है, क्या ये मुझसे पहले जाएगा? बड़े भाग्यवान होते हैं वह लोग जिन पर ईश्वर की कृपा है, और ईश्वर की कृपा से उन्हें भाई मिले हैं। भाई, उनसे भी बढ़कर के भाग्यवान वह लोग हैं जिन्हें परमात्मा ने भाई दिए हैं, और भाइयों भाइयों में अपार प्रेम है। अरे अभागे तो वह लोग हैं जिन्हें परमात्मा ने भाई तो दे दिए हैं, किंतु भाइयों भाइयों में प्रेम नहीं है। लक्ष्मण मेरी दाहिनी भुजा है भगवान, क्या फिर भी आप मेरे भैया का वध करोगे? कट गई भुजा जब ये था कि कट गई जग में मान हमारा ध्यान आपकी ओर से हट करके पुनः अपनी माँ की ओर चला गया। भगवान, माँ न जाने कितने कष्ट सहती अपने पुत्र को पालने में। माँ के ऋण से पुत्र कभी नहीं ऋण हो सकता। माँ का इतना बड़ा बलिदान, जब पैदा होता पुत्र कोख से माता अपना ध्यान भुलाती है, और यदि ललना पलना पर जाग पड़ा तो जननी चुटकी चटका देती। पुत्र वियोग क्या होता है? अरे कोई उस माँ के हृदय से जाकर के पूछ ले जिसने अपना पुत्र खोया है। माँ की ममता जब किसी से रूठ जाती है, माँ की ममता जब किसी से रूठ जाती है, अरे तो नरक में वास होता है उसका, और वो जन्नत छूट जाती है। जाने कितने कष्ट सहे होंगे मेरी माँ ने भगवान। माँ की गोदी का ये पुत्र रतन, माँ की गोदी का ये पुत्र रतन, सौ सौ आंसू में पलता है, सौ सौ आंसू में पलता है। अगणित कष्टों से सींच तब संतत का विरवा फलता है। मेरी माँ ने चलते चलते दिया लखन का हाथ
सुन रहे थे आप लोग श्री राम जी की वाणी और इस वाणी से प्रभावित हुए हैं। आप हैं उदल सिंह जी, आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं प्रदान की गई हैं। साथ ही हमारे भैया देवेश तिवारी जी ज्योतिषाचार आपके द्वारा 11-11 पुष्प मुद्राएं समस्त पात्रों के लिए प्रदान की गई हैं। बहुत बहुत साधुवाद। राम, लक्ष्मण का वध मेरा उद्देश्य नहीं है, पर राम आज मैंने अनुभव क्या किया। लक्ष्मण का वध करने के लिए मैं परस लेकर के आगे बढ़ा तो मुझे अनुभव किया बाईनाथ आज मेरा हाथ नहीं बढ़ रहा, दहाए ऋषि छाती, मेरा हृदय क्रोध से जला जा रहा, भाग उठार कुंठित नृपघाती माने राजाओं का घातक, राजाओं के मस्तक काटने वाला ये परस, भाग उठार कुंठित। आज मेरा परस कुंठित हो गया, आज मेरे हाथ बढ़ नहीं रहे। लक्ष्मण मेरे सम्मुख खड़ा हुआ है, मैं विचार करता हूं राम ऐसा क्यों। रुकते नहीं जो कभी बाहुरण में, रुकते नहीं जो कभी बाहुरण में, रहे काटते सैन्य दल एक क्षण में, बुझाए वही आज जो सो रही है। और कथा आज निर्जीव क्यों हो रही है, ये फरसा रहा जो सदा भूपघाती, न चलता है क्यों जल रही मेरी छाती। घर मेरा कोई आज कुचल सा रहा है, और राम हृदय आज मेरा बदल सा रहा है, हृदय आज मेरा बदल सा रहा है। और यदि ये परिवर्तन हुआ है तो आज दया दुख दुसह सदा। चली तो मूर्ति कुल हो गई। जब मूर्ति कुल हो गई तो वचन ऐसे बोल रहे हैं जैसे फूल झड़ रहे हो। अरे मूर्त और आप हैं सुंदर लाल जी, आपकी ओर से 11-11 पुष्प मुद्राएं सभी पात्रों के लिए प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। और साथ ही 21 पुष्प मुद्राएं समस्त पात्रों के लिए इस रामलीला समिति की ओर से प्रदान की गई हैं। बहुत बहुत साधुवाद। चारंग की भलबारी में नहीं निश्चय होगा एक दिन इस जग से अत्याचारी का फूल फूलना बंधन होगा पीरों के फलवारी का। व्यास जी, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ लक्ष्मण को या राम को पता है, अन्य सब लोगों को नहीं पता है। ये भाई इन लोगों का अलग कोई साहित्य होगा। पढ़ो, हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं, एक है दूसरे को पढ़ाओ। नृप दशरथ ने सुन किया कठिन, तब सुंदर पुष्प उगाए हैं।
से चक्रवर्ती ने पाए हैं। यदि फूल फूल के फूला तो क्या करोगे? तेरी सारी फूल मिटा दूंगा, तेरी कोमल पंखुड़ियों को मैं नोच नोच बिखरा दूंगा। अति शीघ्र ध्वंस होगा कुचक्र, अन्यायी अत्याचारी का फैलेगा सुंदर सुदर्शन लखन। अब नीचे थे हम वीरों पुत्रों की फुलवारी का। ये फूल नहीं वो महामुनि जो काट मिटाए, जाते हैं। ये फूल नहीं वो महामुनि जो धूल मिलाए जाते गए। ये फूल बना है ये लक्ष्मण, विख्यात विश्व बलशाली है। और जैसे गुलाब का फूल की जिसमें कटीली डाली गई, अब निश्चय होगा अंत एक दिन इस जग से अत्याचारी का। अब फूल फूलना अब बंद न होगा, हम वीरों की फुलवारी का। फूल फूलना बंद न होगा। आओ फूल रही है अवध वाटिका, सुंदर सरयू के किनारे। और फूल रहे हैं चार फूल जो फूल हुए हैं मतवाले। मैं ये कठिन परस लेकर के फिर काटूंगा डाली डाली। लखन रचयिता फूलों का तब रोएगा दशरथ माली। अतिशीघ्र ध्वंस होगा कुचक्र, अन्यायी अत्याचारी का फैलेगा सुंदर सुयस लखन। अब विप्रो की फुलवारी का आघात के राम कहा मुनि कहा बिचारी, ऋषि अति बड़ लघु चूक हमारी। इधर आओ। तुमने परशुराम जी से नहीं बताया किसने धनुष तोड़ा है? ये हम सब बता चुके हैं प्रभु, है ना? पर ये समझो नहीं चाहते हैं। समझना नहीं चाह रहे हैं। इधर हमसे युद्ध करने के लिए भी तैयार हो रहे हैं। मिला के पगला गए। ये हमारी तुम्हारी बात है। देखो यहाँ तक न पहुंचे, धीरे बोलो। आपका क्रोध अधिक है। तुम ये बताओ, हमारे तक बात कुछ आई नहीं है तुम्हारी, पहुंच नहीं पाई। इतनी बढ़िया व्यवस्था हाथ में लिए हो, इतनी अच्छी व्यवस्था हाथ में लिए हो, और कह रहे वहां तक ना पहुंच पाओगे तो हमारे तक नहीं पहुंची। हमने मान लिया नहीं पहुंची, लेकिन ये तो पता चला जब ओठ चले कि कुछ ना कुछ आपस में बातचीत की है। कहा बातचीत की है? वही तो सुना रहा हूं मैं आपको। अच्छा, जो इनसे की वही हमसे बात करोगे? वो बात इनसे हो या आपसे हो, लेकिन जुड़ रही है। सुनिए, जो हमने बताया वही ये बता रहे हैं। सुनो, समझाओ, फिर बोलो। उठनता करेगा पाचा। चटर बीच में। देखो इसको। परशुराम जी हैं, ब्राह्मण देवता हैं, सम्मान करो इनका।
तुरंत सम्मान करो। देखो हम भी करेंगे, करो इधर आओ। अरे बंद करो, ये सम्मान करो, सम्मान करो। आपका क्रोध अधिक है और चूक मेरी थोड़ी है। यह धनुष माटी छूने से टूटा है भगवान, छूते ही टूट पिनाक पुराना। मैं के लिए तू करवा अभिमाना, देवो धनुज भूपति भाटे नाना, देवो धनुज भूपति भाटे नाना। समय बल अधिक हो बलवाना, जोरन हम ही पचारे को लरई सुखेन भालकिन हो। क्षत्रिय तनुधारी समर सकाना, समर सकाना। कुल कलंक तेरी पावर आना, कहाँ स्वभाव न कुल ही प्रसन्नति। कालो डरैन रण रघुवंशी, विप्र वंश कहे अस प्रभुताई, अस प्रभुताई। अभय हो जो तुम्हें डराई। उन मृदु गुण बचन रघुपति के, उघरे पटल परशुधर। राम, तुमने जिस सामर्थ्य का वर्णन किया है, जिस प्रभुता को तुमने बताया है, उसका साक्ष्य देने के लिए तैयार हो जाओ। राम रमापति कर धनु लेहु, खैचौ मिटे मोर संदेहु। जाप आप ही चली गयहु, परशुराम विस्मय भयहु। प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गाप, जोरि पानी बोले बचन हृदय न प्रेम अमात। जय रघुवंश बन जवन भानु, गान धनुज कुल दान कृसानु। जय सुरवीर धेनु हितकारी, जय मधमोह को प्रभारी। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचनायति नागर। सेवक सुखद सुभग समाना, जय शरीर छवि कोटि अनगा। कर्म का मुखे प्रशंसा, जय महेश मनमानस हर्षा। अनुचित बहुत कहो ज्ञाता, क्षमो क्षमा मंदिर दो
क्षीर सागर के प्रभु हो बसैया तुम्ही शेष। फिर आगे तुम्ही शेष सैया के रघुवर सोइया कहो जौन अनुचित क्षमानाथ कीजे रघुकुल दिवाकर अभय दान दीजे इन चरों के ज्ञानी शरण मुझको लीजे पादार बिंदु में अनुराग दीजे हो तुम्हारा मैं तुम्हारा सहारा बस तुम्हारी कृपा का करूंगा प्रभु का सलाना जपता रहूंगा बना तुमको बना मैं तुम्हारा बनूंगा। बोले श्री रामचंद्र की